रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो। चल रहा है लाइट एकदम लाइट है गंदे। ठीक है। आप थोड़ा साइड में होंगे प्लीज़, कुछ नहीं दिखा पीछे आगे से। कोई कुछ कहे उससे पहले ही आप उसके शब्दों को भांप लो। तब अपनी दिमागी रणनीति तैयार करो। अब ये मत पूछने लगना कि क्यों, क्योंकि अगर आप लोग पूछेंगे भी तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये कलयुग है। अकॉर्डिंग टू शास्त्र ये कलयुग है ना। और वैसे भी सतयुग में तो बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाने का व्यवहार आम बात नहीं। ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट आज नहीं, लेकिन ये रिस्पेक्ट दिखाई तभी देता है जब मतलब होता है। क्या हुआ? मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? मुझे मालूम था क्योंकि यहाँ एक आम आदमी को मिलते हैं थप्पड़ और संतों को मलाईदार अफसर। क्या है, छोड़िए इन बातों, इनमें रखा भी क्या है। और वैसे भी हमारे संत महात्मा हमें सिखा के भी तो गए हैं कि बच्चा किसी को अपना आदर्श मत बनाओ, बल्कि आप अपने आदर्श स्वयं बनो। क्यों रे? मैंने तुझको बैंक स्टेट की प्रॉपर्टी चेक करने को कहा था कि आप मेरे को भाषण देने को। दादा बैंक स्टेट का काम करना है जी। तो बेटा जाता बैंक स्टेट का काम कर। मुझे मालूम नहीं कि शो कितनी देर में चालू होने वाला है। नहीं दादा, सब मालूम है और मैंने सारी प्रॉपर्टी जमा की। वो देखिए सारा सामान उनकी जगह पर है। इधर की प्रॉपर्टी ठीक है। अब अंदर जाकर के बिट्स वगैरह पे पानी रखा है या नहीं? हाँ ठीक है। ये यहाँ तक के लॉन्डो को बस हीरो बनने का पूछा हुआ रहता है और एक हम ठहरे हुए लू के पट्टे जो इतने सालों से ये एरिया दिख रहे हैं। अरे प्रियेश, पानी रखा है नहीं? रख दिया दादा। दादा दादा ये पता नहीं किसी का फोन आ रहा है। कट गया, देख नहीं पाया। हाँ, कौन बोल रहा है? तो रीटा जी। हाँ बोलिए ना। तो माफ कीजिएगा, फोन अंदर रख लो। जाना है? हाँ रीटा जी बोलिए ना। अरे रीटा जी, ब्रोशर में तो सब लिखा हुआ है ना। हाँ, और प्रेस नोट तो भिजवा ही था मैंने। क्या आप नहीं आ पाएंगे? अरे नहीं, आपका आना तो बहुत जरूरी है। हाँ अच्छा रीटा जी, मैं क्या पूछ रहा था कि कल अखबार में नाटक की समीक्षा पे बढ़िया सी जम जाएगी ना? यहाँ पे शोर बहुत हो रहा है। मैं ऐसा कह रहा था मैं आपसे शाम को मिलता हूँ, है ना? आप आइएगा जरूर जी, आइएगा जरूर। हाँ भक्तों को मैंने 1000 बार समझाया था कि कम से कम आज के दिन मत करना। तो नहीं, गधे है ना, तो सारी खुन्नस आज ही निकालेंगे। सालों की हवा मैं निकालता हूँ। अरे क्या हुआ? किस बात का हो रहा है पीछे? अरे मेरी बात सुनो।
अरे बैक स्टेज में कोई है? कोई है क्या? तू दरवाजे नाटक में चला जा। नहीं। अरे कोई है या नहीं? आया दादा। दादा, अब तो पानी पीछे बस। अरे एक बात बता। हाँ। बैक स्टेज में है ना? हाँ। फिर आया क्यों नहीं जब मैंने आवाज आ रही? दादा पानी लेने। तो अंदर में आवाज नहीं आ। बिस्लरी? अब मैं नालायक है बिस्लरी। मुझे ही क्यों पिला दी? कैसे गले पा सके? इधर तुझे मालूम नहीं? अरे ये मैंने 7 बोतल मंगवाई थी चीफ गैस पाउस पत्रकार के लिए। एक साले तूने मुझे पिला दिया, तुमको क्या पिलाऊंगा? दादा एक ही बची थी। है? हाँ। बाकी वो लाइट मैन, मेकअप मैन, प्रॉपर्टी वाला, एक्टर सब प्रेस से कम है। बाबा बस कर नालायक बस कर। साले आगे तक आ जाएगा। अरे पहले तो इस हॉल का किराया 12,500 बढ़ चुका है। दादा 5,000 तो सिक्योरिटी होते हैं ना, वो तो वापस हो जाते हैं उसका टेंशन। अबे तेरी जेब से गई, मेरी जेब से। इसके बाद में से ये का ये बची, ये प्रॉपर्टी वाले मेकअप वाले को मिला के 7,500 तेरे बाकी है, तू देगा। नहीं, अबे तेरे को पता है रेशमा को और मेरे को ना उसके अब्बा ने पकड़ लिया था। कहां पे? छत पे। गिर गया वो और पिटा। क्या हो रहा है? कहां से आ रहा है? हां? और आगे छोटी ले जाएगा। गिरा। आप लोगों को जाओ। भाई दादा। अबे क्या हुआ? दादा नहीं है। क्या नहीं है? नाड़ा। तो मेरे बुलाने का ले ले। अरे क्या कर रहा है? अरे नाटक करना में सिगरेट पीना है। सरकार ने दाम बढ़ा दिए, लेकिन इन लोगों को चैन खोलना सुद्धा मानते हैं। लेकिन दादा मुझे रोज पहले वाली पूजा के लिए मांग रहा था। अच्छा वो दे उधर वीडियो कर रखी जाए। ये लो, इतना समय हो गया और अब तक नाच में गाने वाले नहीं आए नहीं। हमारा दादा टेंशन ना ले। दादा को भी कॉफी तो मारो। अरे आ गया। अब आप आ ही गए तो कॉफी की क्या जरूरत है? वो तो होना ही था ना दादा। अब देखिए हैंड मत करो, तबले वाले ने देरी करा दी। इतने ढोलक वाले को लेकर बड़ा ही होना है डुमरू। अच्छा क्या बात करते हो आप? ढोलक वाले ले आए और एक पंखा ले, उल्लू के पट्टे, तो सारी रिहर्सल तबले में करवाते रहे। तुम लोग का क्या है? हाँ? तुम अजगम लगाए यहाँ? चलो अपने अपनी एंट्री पर। हजारे। दादा आप सिचुएशन को समझिए। बात बिगड़ जाए तो फिर लगाम पकड़िए। अरे अब तो नारा पकड़ने का होश नहीं है। लगाम किसकी पकड़ूं? सबके सब बेलगाम होते जा रहे हैं। दादा ये डुमरू है ना, ये 1,000 में माना। क्या बोल रहे हो? 1,000 अबे किराने हो गया। आप मुझसे छोड़ दीजिए ना। आपकी रसीद थोड़ी 10 साल से नाटकों में संगीत दे रहा हूँ। ना दीजिए ना। आपका एक्सपीरियंस हमसे बेहतर कौन था? दादा मैं चलूं? नहीं बेटा, हम जरा में चले जाते हैं। हाँ ठीक है। अरे तुम ले जाओ। आप ही हो। ये जाना पड़ेगा जाके। जा। तो सुन। हाँ 7 बोतल बिस्लरी की लेकर आ। 7 बोतल बिस्लरी। जल्दी। और बेटा सुन। हाँ जो पान ना इमाम चटनी रजनीगंधा चाट दादा अरे मना बच्चा बात आप अच्छा छोड़ी जब कहाँ दादा खाने वाले आपने जो टाइम दिया था मैं उस टाइम पे आ गया आपका काम बहुत ढीला हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आप क्योंकि नाटक का डायरेक्टर को हमेशा ढीला और उल्लू का पट्टा होता है ना। अरे कहाँ है गाने वाले सब आप? गाने वालों को भेजो, मुझे म्यूजिक की रिहर्सल शुरू करनी है। अरे रेशमा तेरे को मैं नए झुमके दिलाऊंगा न्यू मार्केट से। कमाल बाकी बेटा दादा मैं घर में रहती थी तो मैं कर रही थी, मेरे को भी नहीं खाने दे रही है। और दादा राहुल ने तो वॉशरूम में नहीं पहना। तो सुबह नंगा नंगा आया। सब आ गए, सब आ गए। इन भाई साहब को क्या नहीं खाना खा ले दादा। रिलोड रिलोड आ जाओ। क्या कर रहे हैं? अबे खा ले या गाने हैं? देखो गुरुजी आ गए हैं। अब सभी लोग फटाफट म्यूजिक की रिहर्सल कर लो, फिर मैं सीधे ग्रैंड रिहर्सल करूंगा कॉस्ट्यूम के साथ। रिहर्सल कर लो। अरे गुरुजी पहले म्यूजिक की फिर मैं और सुनिए बिल्कुल टाइमिंग जल्दी करिए। बस दादा वो मैं एकदम चलो अच्छे से करो। नमस्कार। नमस्कार। अरे वाह
बैठो बेटा। क्या उल्टा? प्रणाम बेटा।
सुर में गाएंगे। हाँ? जी गुरुजी। चटाक जम जम चटाक जम जम आप है ना एंट्री और एग्जिट ही कराइएगा। जितना समय हमारे पास तब तक मैं पान खाता हूँ। वो सब तो ठीक है, ये तो काम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना कोई फील नहीं आ रहा है। मैडम I gonna feel सब अपने अपनी एंट्री में जाओ। चलो जाओ अपनी अपनी एंट्री में। कोई डांटा मुड़ा के अंदर ले आओ। अरे गुरुजी, इनके शादी को हमारे डांस की प्रैक्टिस होना है। मेरे साथ ये सब डांस वाले फटाफट आइए। अरे गुरुजी 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 ये आपका पार्ट है। अरे वाह क्या बात है। वाह मैडम आपने उसकी जवाब नहीं दिया क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेज करता है। सुनिए, जी आपका नाम क्या है? जी प्रियेश। प्रियेश, बड़ा प्यारा नाम है। प्रियेश, अच्छा प्रियेश, तो आप सब बैक स्टेज ही करते हैं? हाँ मैम अभी तक तो बैक स्टेज ही करता हूँ। जी जी वो कभी मौका नहीं मिला। कोशिशें कर रहा हूँ, अब जब मौका मिलेगा तो वो भी करूँगा ही। पहले सीख तो लूँ। अरे भाई, हम सिखा देंगे। आखिर हम हैं किस लिए? अरे, तुम भी तो नर्वस क्यों हो? नर्वस मैम मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अरे इधर आओ। अच्छा, मेरे साथ डांस करोगे? जी मेरा मतलब है कि मैं ग्रुप के साथ डांस करूंगी। जी कह नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ थिएटर करना ही पसंद करूंगा। बिकॉज थिएटर इज अ कंप्लीट आर्ट। कंप्लीट आर्ट करोगे, यानी कि तुम ना डायरेक्टर बनोगे, है ना? मैम मैंने ऐसा भी कहा, लेकिन हाँ अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं डायरेक्ट भी करूंगा। अरे, ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि पहले ना तुम तय करो कि तुम्हें करना क्या है। देखो, बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं, वो तो तुम बड़े सुंदर हो और कभी ठीक ठाक ही हो, वरना बहुत आभारी हूँ आप सब, लेकिन मुझे केवल नाचना नहीं है मैम, मैं तो थिएटर के हर पक्ष को जानना चाहता हूँ, उसे समझना चाहता हूँ। मैं तो थिएटर की हर बारीकी सीख लेना चाहता हूँ। हाँ, और जब ये सारी बारीकियां सीख लोगे ना, तो फिर आना एक दिन मेरे पास अपने ये दादा की तरह कि मैडम प्लीज मेरे नाटक में कोरियोग्राफी कर दो। फिर क्यों मैं तुझे मुंह देखा क्या है ऐसा कद्दू के जैसा दिखता है। कद्दू? भोंपू? सच मानिए दर्शकों, तो मैं आज तक ये समझ ही नहीं पाया कि हम जो करना चाहते हैं वो हमें कभी करने नहीं दिया जाता, और जब हम दूसरों के कहे अनुसार चलते हैं ना, तो हम पर नसीहतों का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि हम बहराए हुए कभी ऑन स्टेज होते हैं तो कभी ऑफ स्टेज, कभी वो सामने वाले लाइट बूथ में नजर आ जाते हैं तो कभी यहाँ म्यूजिक पीट पर, और हर जगह से बस एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, चलिए चलते हैं सीखने, नहीं तो यहाँ सिखाने वालों की लाइन लग जाएगी। अच्छा सब तैयार है ना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
तो चालू है। अरे और वाला फलावा के रहा है दादा ने कहा कि ट्रेन मैंने को बोल दो कि खड़े होकर क्या हेलो चल आ रहे के सिक्योरिटी में अरे स्टेज मैनेजर नौकर से बात कर सबको खड़े होकर चल रहा है हाँ ये तरीका तुम्हारा बात है। अपने तार नंबर है ना अपने पास ही रखना है नहीं है ना मुझे कैसे बात की जाती बच्ची तुम्हें जो बोला ये पूरे रास्ते तुम्हारे से कंपनी निकाला चल मेरा तुम भी सोच के बाद तुम्हें भी देख गुरुजी चलिए इसके दूरी करना दीदी जब ट्रेन वाले कहेगा ना तब देखो नकली तो देखो इस वाले के हाँ दीदी कुछ जाती सब अरे भैया क्यों ना हो रोज के 50 रुपए मिलते होंगे मालिक से और दाएं बाएं से दबाई 16 तू ठीक ही कह दिया हम लोग के तो अच्छे ही है यहाँ तो मैजिक के धक्के खाते आओ और डायरेक्टर की झिटके सुनो 16 हेलो बेटे चाय पिला दे आदमी सबको हम मेरे को दे पहले चाय पी लो पिला दे पर ये तो बता नाश्ता कब तक आएगा अरे आप कहो तो अभी खिला दूं तो फिर चाय क्यों नहीं अरे मैडम चाय ठंडी ना हो जाए फिर लेकर आ गया मुझसे तो अभी कढ़ाई में मेरे गले में की जीभ जल जाएगी चल बहाने मत दे जब लाए नहीं तो चाय ही पिला अरे आपने भी छोटू का कमाल का देखा है वो गया और यूं आया ऐसे ही लोग बच्चों मुझे लगा वो कहीं सही ना कहते चलता मैडम गंगा वाली आंटी है इधर में पड़ी अरे दो दिन पहले आया राजू नाम है अरे छोड़ू ना जो भी नाम है तुम्हें नाम अरे तेरे भाई का बात है तो होने बे मेरा बाप है क्या बेटे मजाक चल रहा है आपने बिल्कुल मुझे बता दो शो करना है या नहीं करना है ना तो फटाफट चाय निकालो और अपनी अपनी एंट्री पे जाओ खत्म हो गया अबे और उसको वहीं रहने देना है ओ अच्छे तो हाँ ये बता कि सारी चीजें तैयार है हाँ दादा बाकी सारी चीजें तो एकदम अपनी जगह पे बिल्कुल बाकी सारी मतलब तैयार करनी है मतलब वो देखो वो चिट्टू वहाँ लाइट बूथ पे बैठा हुआ है पॉकेट वाला वहाँ घंटा पकड़ के खड़ा हुआ है और वो मेकअप वाले ने भी आईना डाली मिलती पहले सीधे खड़ो के बात कर अब साफ साफ बोल जो बोलना चाहता है दादा मेरा मतलब ये है कि देखो सारी बारात तैयार और आपका दूल्हा ही रहा है क्या मतलब देखो ना वो सब लोग तैयार होकर वहाँ विंग्स में बैठे हैं और आपका जो हीरो अभी तक आए नहीं अबे क्या बकवास की जा रहा है फोन लगाया था उसको क्या बोला कह रहा था नहीं आऊंगा नहीं है सारे नवाब हो गए भोपाल के सोचते हैं डायरेक्टर पर की भेजेगा भैया हमारे दुल्हा तब आएंगे साथ जाते लो थोड़ा पहाड़ की पीट गया हम सुबह से हारमोनियम में ढोलक पीट कर थक गए पर नाचन के एक्टर का पता ही नहीं देखो अभी हो गई है हाँ इनका टाइम है और हमारा टाइम पे जैसे कोई टाइम ही नहीं है सुबह से ना आपकी एंट्री और एग्जिट करा कर मेरे घुटने सर घुटने काम का दर्द आ गया और यहाँ की तीनों माशाएं गायब सुनिए अब आप जरा शांत रहिए ठीक है और मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि जो लड़कियां ये वही कीजिए मेरा भरने में टांग मत आइए हम आपके फटे में टांग नहीं अड़ा हम तो आपको बता रहे हैं आपके पजामे में नाड़ा ही नहीं हीरो की इनको पता नहीं है और हम इनके पट्टे में टांग लड़ाए हो गई अभी भी अरे आपको बोल रहा हूं मैं शांत रहिए समझ में नहीं आता है दादा दादा अरे बेबी फ्रेंड पानी लेके आ। हाँ लाया मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या कोई बैक स्टेज करने वाला इंसान नहीं होता यहाँ ना जिसको देखो हुक्म चलाता है धौन जमाता है सुबह से लगा हुआ हूँ साहब सुबह से लेकिन किसी ने एकदम चाय तक भी नहीं पूछा चाय की तो छोड़िए जनाब ये पानी की बोतल लिए घूम रहा हूँ लेकिन पी नहीं पा रहा सुबह से लगा हूँ इतना काम ऊपर से सबकी धौन सुनो ताने सुनो आपके 2 मीठे बोलते यहाँ कोई बोलता ही नहीं और अब तो मुझे भी लगने लगा है जैसे बैक स्टेज करके मैंने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया खैर जो भी आप लोग परेशान मत हुई और अपने दिमाग पर इतना जोर भी मत डालिए क्योंकि थिएटर
मेकअप करने का भूत, ये तो मेरे से सवार था ना। और अब जब इस ओखली में से दे ही दिया तो मुसक से क्या डरना। कौन है दादा बैग स्टैंड में कब से पानी मंगाया? गुरुजी ये लीजिए पानी। अरे मुझे नहीं, दादा को पिला वरना सीटी पड़ जाएगा। हाँ ज्यादा पानी पी। अरे पानी को छोड़ो, उसे फोन लगाओ, मेरी बात करो। मेरे पास मोबाइल नहीं। दादा मेरे मोबाइल में ना सुबह से बैलेंस ही नहीं है। बेटा जब तक खराब करो। मेरा तो ग्रीन रूम में रखा हुआ है। और दादा मैं तो लगाने नहीं वाला हूँ, बहुत अकड़ता हूँ। हाँ और तू तो बड़ा सीधा है क्यों? दादा तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि होश में रहकर बात किया कर, पर नहीं दादा मैं तो सब संभाल लूंगा। अरे आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं। साले तुमने बोल कर तो तुम पढ़ा पढ़ा होगा, इसी वजह से वो आ नहीं रहा है। यो मतलब इतना जोर फुटबॉल को डाके दादा आप रहने दीजिए, अभी होश में नहीं है इसीलिए। क्या बोला? कुछ नहीं। होश में नहीं? नहीं मैंने कहा तू बड़ा होश में है। मैंने जैसे ना 2 साल दादा के साथ काम करके दिखा, फिर पूछूंगा तुझसे अगर होश में रहा तो है। अब तूने मेरा साथ रखी, अब साफ साफ बोल जो बोलना चाहता है। रहने दो ना दादा, आगे तक आ जाएगा। अरे आज आने दे लेकिन बोल। तो सुनो, किया था मैंने उसको फोन, मना कर दिया उसने रहने से। जिस दिन से इस नाटक की रिहर्सल चालू हुई है ना, उस दिन से जैसे तैसे करके उसको यहाँ रिहर्सल में लेके आ रहा हूँ। और आज तो उसने साफ मना कर दिया कि अब मैं दादा के साथ काम ही नहीं करूंगा। कहा था मैंने आपको कि उसको लीव लो मत लो, लेकिन नहीं, यहाँ हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ काम करने में लगे, लेकिन आपको तो अपना भरोसा ही। दादा अगर आप बुरा ना माने तो मैं ट्राई करके देखूं। हाँ हाँ अब तू भी करके देख ले। अरे तू तो चीफ मिनिस्टर है कि तेरा परमेश्वर वो आ जाएगा, है ना? सारा 2 घंटे बस शो है और मुझे तो हार्ट अटैक भी नहीं आ रहा। मत बोलिए दादा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बताओ मुझे। मैं कैसे दर्शकों का सामना करूंगा? दादा ये तो सरासर अपमान है आर्ट का। क्यों लाड? हम सबका दादा आज के पैसों के लिए नहीं होता। गुरुजी मैडम कम से कम आप लोग कभी इस बात में मत कीजिए। नहीं मेरा तो सिर्फ इतना मतलब था कि हम लोग सिचुएशन को संभाल। समझ तू दादा के साथ, हमें मत सिखा। दादा बस एक बार नंबर देख लीजिए, मैं बात करता ले हूँ। ले ले 99 डबल 9 डबल 7 डबल 7 52 00 35 लगाओ। हेलो हाँ भैया मैं शहीद भवन से। हाँ भैया दरअसल बात यह है कि दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई और अब जितना जल्दी हो सके ना आप यहाँ पर आ जाइए। हाँ हाँ जी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जी मैं हॉल में ही हूँ। हाँ जी बेहतर। क्या हुआ? ये आ रहा है क्या? क्या बोला आएगा? हाँ आ तो है। दादा मैं कह रहा था ना बड़ा होना बच्चा है। दादा ये अभी आप कौन सी बातें लेकर बैठ गए? अब जब तक ये लोग तैयार हो रहे हैं कम से कम अभी आप स्टेज पर बैठिए और आराम कीजिए। आइए। आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मुसीबत टल गई? जी नहीं, बल्कि असली मुसीबत तो साक्षात चलकर आ रही है। अरे भाई, मेरी हीरो से ये बात कहाँ हुई कि वो शो करेगा या नहीं? वो तो दादा को देखने आ रहा है क्योंकि दादा की तबीयत
चैन था और ना मेरा सुकून ही बचा। खैर अब जो भी हो, मेरी इन सब बातों का मतलब अब तो आप लोग समझ ही गए ना कि ये थिएटर ये इतना भी आसान नहीं जितना ये हमें दिखता है। दादा का है क्या हुआ दादा को? कुछ नहीं भैया, थोड़ा सा बीपी हाई हुआ था और अब सब ठीक है। अच्छा तो तुमने कॉल किया था? हाँ मैंने आपको फोन किया। दादा के पास चलो यार। आइए वो आराम कर लें। दादा दादा आ गए? हाँ दादा। पता था जरूर आओगे। चलो जाओ, वॉशरूम कैसे तैयार हो। नहीं दादा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको देखने आया है, ये कोई शो करने नहीं। देख अगर तुझे कोई परेशानी है ना तो मुझे बता, पर आज के दिन ऐसा मत करो। दादा बात आज की नहीं। तो क्या बात है? बात बस इतनी सी है कि इस बार मैंने पक्का फैसला कर लिया है। नहीं मतलब नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो। देख मेरी बात सुन, अगर हम लोगों में से किसी से भी कोई गलती हुई है ना तो मैं तुझसे माफी मांगता दादा हूँ। आप यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं? और आपके दिन ऐसा मत करो। बात को समझ बेटा, देख सब कुछ बिगड़ जाएगा। अरे तेरे दादा की बरसों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्लीज दादा, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए। इस बार मैंने पक्का ठान लिया है कि जब तक आप मेरा पिछला हिसाब नहीं दे देते, मैं ये शो हरगिज़ नहीं कर पाऊंगा। अरे तू मेरे बेटे जैसा है, फिर भी ऐसी बातें करता है। सॉरी दादा, इस बार मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। बात को समझना बेटा, देख अभी ग्रांट का पैसा नहीं मिला, इसकी वजह से देर हो गई, वरना तो हमेशा दे ही देता हूँ। रुला रुला कर क्या बोला? तू ना अभी नहीं समझेगा, जब कुर्ता ग्रुप चलाएगा ना तब समझेगा। वही समझा इसको। दादा मैं कोशिश करता हूँ। भैया देखिए, आप जो ये सब कर रहे हैं ना, ये आप ठीक नहीं कर रहे। आप तो इतने बड़े कलाकार हैं और मेरा मानना है कि मेरा क्या, हम सभी भी यहाँ पर हैं, हमारा यही मानना है यदि आप कलाकार हैं तो ऐसा करके आप दादा का नहीं बल्कि आप कलाकार अपनी नसीहत को अपने पास रख, समझा? भैया जो अरे गुरुजी, ये कल क्या है वो लड़का मुझे सिखा रहा है। देख आपने देखा ना अभी? ओए, मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और ये तू समझ। गुरुजी, मैं दादा के लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब मैं और इमोशनल फूल नहीं बने। दादा दादा, आप मेरा पिछला सारा हिसाब क्लियर कर दीजिए तो मैं इस शो करने के लिए बिल्कुल तैयार, वरना मैं यहाँ पर अब एक पल भी और नहीं रुक सकता। अरे तुझे कितनी बार समझाऊं, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। देख पैसा होता ना तो सबसे पहले तुझे दे देता। अरे मैं तो खुद उधार लेकर काम कर रहा हूँ अभी। दादा, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था ना। और वैसे अब जब आपने दम ही नहीं बची है तो नाटक वाटक करने की, तो नाटक करने का बीड़ा क्यों उठा लिया? देखो देखो इस साले को, आज इतना बड़ा हो गया कि अपने दादा से ऐसी बातें करता है। अब एक बात कान खोलना सुनने तू, अब तू रहे या ना रहे, शो तो बेटा हर हालत में करवा के रहूंगा मैं। अरे तेरे जैसे हजारों लाखों देखे मैंने, रोजाना आगे पीछे घूमते तो मिला है। एक बात और सुन, अपनी ही हरकतों की वजह से ना जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अब चला जाए, मेरा जो होता है हो जाने दे। देख रहे हो ना इनकी हरकत? गुरुजी, आपने देखी इनकी हरकत? नहीं, इसी वजह से आज के बाद मैं इनके साथ अब काम ही नहीं करूंगा। अब करवा लीजिए शो में। सी चल गई पर बल्ले। अबे तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी आदत के बारे में बात कर सके। मैं अपनी आदत दिखाने पर आगे ना तू तो नंगा करके भेजूंगा यहाँ से। जा, आज के बाद मैं तुझसे काम ही नहीं करवाऊंगा। चल निकल यहाँ से। पर दादा आप निकल। दादा बस कुछ नहीं सुनना मुझे। गुरुजी, दादा यार क्या होगा यार? कैसे होगा यार? बड़ी नौटंकी हो गई जो आज तक मैंने देखी नहीं। गलत बात है यार, हीरो को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
पहला जो है मम्मी पापा भी आ गए थे यहाँ। हाँ, लेकिन हालत भी कम नहीं थे। अरे यार रोज आता हूँ बात चुरा लेते हैं। पर यार अब तो घंटा नाट समझो अब क्या होगा। पब्लिसिटी हो चुकी है। सो रहा। अरे 3 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। क्या कर रहे हैं आप? यार एक काम कर सकते हैं ना, हम लोग खुद दादा के पास चलते हैं और पूछते हैं अब क्या अरे होगा। लेकिन अभी आप पूछना पड़ेगा। परमिशन नहीं चाहिए। दादा से सही बात। हाँ, चलो। क्या हो रहा है? हाँ? दादा मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है। क्या होगा शो का एक क्या होगा? अब क्या होगा मतलब क्या? हाँ? तुम लोग क्यों चिंता करते हो? अरे तू रो क्यों नहीं चल रही? देखो, इतने सालों से नाटक करवाता आ रहा हूं, शो तो हर हालत में होकर ही रहेगा। एक काम करो, तुम लोग जाकर अपनी अपनी एंट्री पर तैयार हो। टाइमिंग का ख्याल रखना, पूरी एनर्जी के साथ करना। ऑल द बेस्ट। द शो मस्ट गो ऑन। जी दादा। जाओ। देखो हाँ राइटर ये ले। क्रॉस दिखा दे। चल सही है। अरे चाय तो भिजवा दे। हाँ भिजवा रहा हूँ।
भैया क्या की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बेटी से प्रेम करने की जरूरत की। मुखिया जी, ये बात कहीं दूसरे गांव में ना फैल जाए, इसलिए अभी उसे पकड़ने का आदेश दे दीजिए। रातों रात कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, जहां मिले खत्म कर दो। जी चलो। रुको, एक बात ध्यान में रहे, ये बात किसी भी तरह कंचन के पास तक ना पहुंचने पाए, समझे? जी जी, जाओ। इतना बड़ा षड्यंत्र, वो भी हीरा के खिलाफ। नहीं नहीं, मुझे कंचन को सब कुछ बताना होगा, मुझे जल्द से जल्द कंचन को सब कुछ बताना होगा। तुम लोगों ने हीरा को कहीं देखा है? हुजूर, हीरा से कोई गलती हो बेटा? ये जितना पूछा था उतने जवाब दिया कर, समझा? हुजूर, सुबह देखा था, अभी नहीं देखा था। अगर वो कहीं भी दिखाई दे तो तत्काल हम दोनों को सूचित करो। जी हुजूर। अपराध होगा। अपराध तो उसने इतना बड़ा किया है जिसकी माफी नहीं, और हमें आदेश दिया गया कि हीरा को पकड़ा जाए, जिंदा या फिर मुर्दा, समझे? चलो। हीरा पे काहे का आरोप लगता हो रे? पर भैया वो तो बड़ा देखने इंसान था। अरे काहे का नेकल इंसान था भैया, उसने तो तुम लोग की आंखों में धूल झोंक रखी थी। अब आ गई ना उसकी असलियत तुम सबके सामने। तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे तुझे सब कुछ पता हो। और सुन, उसी ने ही बुरे वक्त पे तेरी मदद की थी। अरे ढकोसले थे भैया उसके। अगर आप तुमको उसका अपराध पता चलेगा ना तो भैया पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे पर भैया आखिर उससे ऐसा क्या अपराध हो गया जो उसकी जान पे बनाई? उसने प्रेम करने का अपराध किया। प्रेम, वो भी मुखिया जी की बेटी के साथ। अब इसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा ना।
पता था इस प्रेम को अंजाम देना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन माला हीरा को बताना चाहिए। माला उसके बिना कहीं जी पाएगा, हीरा को हरा के बताना चाहिए। ये सब होगा कैसे? इतना वक्त नहीं है हमारे पास, और ये काम इतना आसान भी नहीं है। इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है आप नहीं जानते। साथ तो प्रेम करना भी नहीं, लेकिन प्रेम पर किसका बस करता है? ये काम जितना मुश्किल मेरे लिए है, उससे कहीं ज्यादा हीरा के लिए, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ होने वाला है वो तो हर चीज से अनजान है, हर चीज से अनजान है। इन दोनों ही बेबस हैं। और माला मीरा को तो बचाने की कोशिश कर ही सकते हैं ना, परिणाम चाहे जो भी हो। हमें हीरा को किसी भी तरह गांव से बाहर निकालना होगा। क्या वो जी पाएगा आपके बिना? चांदी बहुत भावुक बनता है, टूट कर बिखर जाएगा। चंद्रवती को हमारा साथ मंजूर ही नहीं, मगर इतना तो कर ही सकते हैं ना, एक नेक और सच्चे इंसान को षड्यंत्रों से दूर ले जाए, ताकि वो तो अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाए। और इसके सिवाय मुझे कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। माला, तुम तो मेरा साथ दोगी ना? तो ये आप क्या कह रही हैं? तो हमेशा ही आपके साथ हूँ। मुझे भला कोई पूछने की बात नहीं। क्या आपके लिए सब बहुत से दूर है पानी? नहीं सकी, ये नाम मेरे लिए संभव है, वरना हीरा के लिए। लेकिन जीवित रहेंगे तो ये तो प्रेम जीवित रहेगा, और उसके जीवित रहने के लिए हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। फिर चाहे उसके मन में मेरे लिए कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आ जाए, कितनी भी कड़वाहट। मुझसे दूर नहीं जा सकता, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। मैं जा सकती हूँ। आप धन्य हैं। धन्य हैं आप। प्रार्थना करिए ईश्वर से कि वो आपको शक्ति दे। अब तू चल जल्दी मेरे साथ। इस समय अपनी रफ्तार से भागता जा रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द हीरा के पास पहुँचना है। तू चल मेरे साथ। कंचन, क्या हुआ? तुमने मुझे अचानक इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? और ये क्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ हीरा, जितनी जल्दी हो सके
छोड़कर चला जाऊं, लेकिन क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया जो मुझे ये बहस का वक्त नहीं है। बस जितनी जल्दी हो सके गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मन घबरा रहा है? एक मुखिया की बेटी होकर तुम ऐसी कायरों से बात कर रही हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ इतना कमजोर नहीं कि मैं अपनी राह अलग बनाऊं। तुम सिर्फ वो कहो जिसके लिए ये इतनी रात गए तुमने अपनी मर्यादा तक का ध्यान नहीं रखा। अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें जान चुके हमारे प्रेम के बारे में। इसमें गलत क्या है? तुम्हें जान से मारने की साजिश की जा रही है। साजिश? मुझे जान से मारने की? और तुम मुझे अपने प्रेम के बदले में जान की भीख देने चली आई। मैं जानती थी मैं कि तुम अपनी बात पर अड़े रहोगे और मेरी थोड़ी सी ठिठोली को तुम इसका डालोगे। मैंने कभी सोचा नहीं था और ये बात इतनी संजीदा हो जाएगी इसका हमें अंदाजा भी नहीं था। तुम साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? यही प्रेम और संबंध बराबरी वालों में होते हैं। दिल लाख कोशिश करे आसमान को छूने की, पर छू नहीं सकती। वो सिर्फ एक भ्रम होता है। मैं तुम्हें उसी भ्रम से निकालकर यथार्थ दिखाना चाहती हूँ। शायद ये बात तुम्हें पहले समझनी चाहिए थी। समझनी चाहिए थी? तो क्या इसका मतलब तुम्हें मुझसे कभी प्रेम था ही नहीं? अचानक तुम्हारे इस बदलाव का कारण जान सकता हूँ? वो सब मैं नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि वो भावावेश था। इसमें न जाने कब कैसे बहती चली गई। लेकिन अब होश में आ गई हूँ और तुम्हें भी होश में लाना चाहती हूँ। तुम सपनों की दुनिया से बाहर निकल जाओ हीरा। नेक दिल इंसान, इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ और तुम्हारी वजह से अब मैं कोई मुसीबत में नहीं पड़ना। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? कंचन, अचानक तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उस प्रेम पर यकीन करूं जो कभी मुझे तुमसे मिला था या आज पर तुमने पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा। इसलिए तो तुमसे कहने आई हूँ, जब तक ये बात तुम्हें समझ में आए तब कहीं तुम अपना जीवन न गवा बैठो। इतना जान लो भी, आज जरूरत है जिंदा रहने की। कोई मोल नहीं होता जिसमें प्रेम ना हो, लेकिन नफरत भी जीने की वजह बन सकती है। आज जान गए हम, जान गए सब। और शायद तुम ठीक ही कहती हो कि अब जरूरत है जिंदा रहने की, लेकिन सिर्फ जिंदा रहने की, जिंदा रहने की, कुछ नहीं। कंचन,
कहे उससे पहले आप उसके शब्दों को भांप लो और तब अपनी दिमागी रणनीति तैयार करो। तब करो। लेकिन इस बाबे मन को कौन समझाए, क्योंकि ये तो जिसका होता है पूरा होता है। लेकिन आश्चर्य बस एक ही बात का है कि जिसने अपने पूरे जीवन में षड्यंत्रों की भाषा जानी ही नहीं, वो कैसे समझ पाता स्त्री के मन के भेद को? कैसे मुझे आज भी लोगों की सीख याद है जो मुझे ही समझाया करते थे कि हीरा जिस तरह ही पानी और पत्थर में आग छुपी होती है, ठीक उसी तरह एक स्त्री का मन कितना ही कठोर, कितना ही क्रूर क्यों ना हो, उसमें केवल कोमल और सुंदर भाव ही छुपे होते हैं। केवल कोमल और सुंदर भाव, केवल कोमल और सुंदर भाव। लेकिन आज मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे ये कोमल और सुंदर भाव दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों मुझे आज इससे सच्ची नफरत हो रही है? क्यों? क्या ये कंचन का प्यार झूठा है या वो सच है जो ये आज मुझे दिखा रही है? आज मुझे इतनी नफरत क्यों हो रही है? बताओ ये स्त्री का कौन सा रूप है? कौन सा रूप? बता दे कि चाहे कोई रहे या ना रहे, शो तो हर हालत में होकर ही रहता है। इंसान अगर चाहे तो अपनी हिम्मत और अपने हौसले के साथ मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी आसान बना सकता है। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमने जो भी किया, जैसा भी किया, बिना रुके किया, लेकिन हमने ये शो नहीं किया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जिसने आज पहली बार रिहर्सल की। प्राय ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि ये तो रंगमंच है, यहाँ रीटेक नहीं होती, और इसीलिए रिहर्सल आज भी जारी है।